जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस और आज मैं बात करने वाला हूँ आखिर बालाघाट में ज्वाइनिंग की क्या अपडेट है, क्या प्रोसेस है, कितने लोग absent हुए हैं, इसमें पूरी बात करने वाले हैं। जैसा कि मुझे कुछ लड़कों ने कॉल किया था कि सर बालाघाट में क्या अपडेट है, आखिर कब तक ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि आप लोग मेडिकल दे चुके हैं और आपका वेरिफिकेशन भी हो गया है और आप लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं। 2023 में आपने इसका फॉर्म डाला, 2 साल लग गए हैं। जो 28 का था वो 30 का हो गया, जो 25 का वो 27 का हो गया, जो 20 का था वो 22 का हो गया। देखो, जो बालाघाट की न्यू अपडेट है, ज्वाइनिंग की अपडेट, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था, तो आपके कहने से मैंने जानकारी प्राप्त की और मैं रुद्रनाथ जाके अगर इसकी अपडेट मैंने पूछी तो मुझे बताया गया कि बालाघाट में अब आपकी जल्द ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कल से भी हो सकती है, मुझे ऐसा बताया गया, क्योंकि 18 लोग absent हैं जो नहीं आए हैं, तो उनका अलग मैटर है। आप लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, तो आप लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं अपने रिश्तेदारी में जाना है, तो मिल के आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप आओगे, जैसा कि आपको पता है कि एक नोटिस आया था 15 तारीख को आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाना है। अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया तो पता होना चाहिए कि प्रथम 6 माह में आपको छुट्टियां नहीं मिलती। आपातकालीन स्थिति मतलब कोई वैसी समस्या है आपके घर पे, तो आप घर जा सकते हैं, वैसे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आप लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए। जैसा कि 28 लोग ये जो नहीं आए हैं, तो इनके आने से आप लोगों की ज्वाइनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये 18 लोग। अब 18 लोगों में ये ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे फॉरेस्ट गार्ड में किसी का हो गया, किसी का जेल प्रहरी में हो गया, किसी का उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया। तो ये क्यों आएंगे भाई? इन्होंने दूसरी जॉब पकड़ ली है, दूसरी नौकरी करने लगे हैं, तो यहाँ पे ये लोग नहीं आएंगे। और बालाघाट में आपका वेरिफिकेशन हो गया है। आपका जैसा कि आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, नॉमिनी का फॉर्म भरना होगा, आपका प्रान नंबर बनेगा। यहाँ पे आके आपको पूरा समझा दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश पुलिस में मुझे ये एक अच्छी खासियत लगती है कि आपके जो फॉर्म है वहाँ पे बैठ के आला अधिकारी आपको फॉर्म भरवाएंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगी, पहले वो एक बार रीड करवा देंगे कि यहाँ पे ये भरना, यहाँ पे ये भरना। जैसे हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं कि ये, वो आपको एक बार समझा देंगे। अगर कहीं आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आपको आके पर्सनल बताएंगे कि यहाँ पे ये भर दीजिए। बिल्कुल कुछ अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो बेसंकोच बेहिचक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हम लोग विभाग से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर डर होता है। जैसे धीरे धीरे हम विभाग से जुड़े रहते हैं तो सारी बातें, देखो, जो मेरे साथ घटित हुआ है वो आपके साथ भी घटित होगा, क्योंकि आप युवा हैं, लड़के हैं और नहीं जानते हैं। जैसे हम किसी कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं तो पहले दिन अध्यापकों से थोड़ा डर लगता है कि अध्यापक का स्वभाव कैसे है। सेम टू सेम इसी प्रकार स्थिति होती है। जो आपकी भूमिका रहेगी पीटी परेड में, शुरुआत में 5-6 दिन आपको पुलिस लाइन में रोका जाएगा। आखिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या होगी और सैलरी कब से मिलेगी? देखो, ज्वाइनिंग आप लोग घर से आएंगे, आपको कॉल या मैसेज किया जाएगा और आप जैसे आमद देंगे, मतलब आपका नाम एंट्री कर लिया जाएगा, उसी दिन से आपकी सैलरी बनने लगेगी।
आपसे फॉर्म भराए जाएंगे। कुछ फॉर्म होते हैं, 2-3 फॉर्म, वो आपको बिल्कुल पूरी अपडेट के साथ वो समझाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आप जिसका जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। कोई दस्तावेज अगर कम पड़ रहा है तो उसकी आप फोटो कॉपी बाहर करा के, वैसे आप अपने पूरी तैयारी से आएँ। फॉर्म भरने के बाद आपको सुबह शाम को गिनती में बुलाया जाएगा, सुबह गिनती में बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद वही ब्लू लोवर, वाइट शर्ट मध्य प्रदेश पुलिस की और वाइट शूज में सुबह पीटी परेड में जाना रहेगा। पीटी परेड के बाद आपको नाश्ते के लिए छोड़ दिया जाएगा। नाश्ता होने के बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा और आपको नॉर्मल फटीग कराई जाएगी। अगर फटीग की बात करें तो जो आप अपने घर के आसपास फौड़े से, झाड़ू से अपन साफ सफाई बोलते हैं, पुलिस विभाग में इसे या तो फटीग बोलते हैं या श्रमदान बोलते हैं, वो कराया जाएगा। और इसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। आप लोग खाना आना खाएं और इसके बाद रिलैक्स हो जाएं। फिर आपको 3 बजे गिनती में बुलाया जाएगा। फिर आपको 1 घंटा यही फटीग कराई जाएगी और शाम को गिनती होगी। ये आपकी प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक आप पुलिस लाइन में रहेंगे। तो जैसे आपकी आमद होती है 5 तारीख को, तो लगभग 8 से 10 दिन आपको पुलिस लाइन में रहना होगा। तो यही प्रोसेस चलेगी और बाकी पुलिस विभाग में बहुत अच्छा लगता है। नए नए दोस्त मिलते हैं, नया अनुभव होता है। सबसे खूबसूरत पल आपका ट्रेनिंग सेंटर का होता है, जहाँ पे हमें नए बंदे मिलेंगे। और ट्रेनिंग सेंटर पे नए बंदे कैसे हैं कि कोई भिंड से है, कोई मंदसौर से है, कोई यूपी से है, मतलब जितने भी मध्य प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ से। अगर आप डीएफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो डीएफ के बंदे मिलेंगे, एसएफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एसएफ के बंदे मिलेंगे। खूब मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आप लोग मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए। और बाकी ये आपको फॉर्म के बारे में इतना नहीं सोचना है, यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। तो आपकी ज्वाइनिंग बालाघाट में कभी भी चालू हो सकती है। पूरी प्रोसेस तैयार है। जैसे मुझे अपडेट मिली है तो आप लोगों ने जैसा मुझे कॉल किया था उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया, जानकारी ली। और बाकी आपको किस प्रकार विभाग से वीडियो चाहिए, जल्द ही मैं डीएफ की प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार की डीएफ की नौकरी होती है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लाइव 5 बजे मुझसे जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।